देखिए, हमने बात की अबाउट बीइंग अ गुड समैरिटन, जहां आप सोसाइटी को, समाज को वापस देते हैं। लेकिन एक बहुत ही मजेदार बात और कमाल की बात जो मीनाक्षी जी ने शेयर की, ये इन बच्चों को फ्री में नहीं पढ़ाती। देयर इज अ नॉमिनल फीस, 100-200 रुपए लेकर आप इतने बच्चों को पढ़ाती हैं। मतलब टेक्निकली आप नहीं भी ले तो मुझे लगता है फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये फीस लेने का आपको क्यों जरूरत महसूस हुई? फीस लेना इसलिए जरूरी है ताकि इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चले और इनको पढ़ाई की वैल्यू समझ में आए कि बिना पैसों के कुछ नहीं होता। और फ्री में पढ़ने से ये लोग रेगुलरली आएंगे भी नहीं, इसलिए ड्रेस लगाना, क्योंकि ये घर के गंदे कपड़ों में आ जाते हैं जी, तो ड्रेस लगाना भी जरूरी है और बुक्स भी लगानी बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो याद रखिए, जो मुफ्त में चीजें होती है ना, उसकी कदर नहीं होती है, विच इज अ यूनिवर्सल फैक्ट। और यही वजह है कि एक नॉमिनल फीस के साथ बच्चों को पढ़ाती हैं यहाँ मीनाक्षी जी। चलिए इसी के साथ वसुधा की ओर चलते हैं। वसुधा की जिंदगी उसे ऐसे मोड़ पर ले आई है जहां उसे दोनों तरफ से दुख झेलना पड़ रहा है। अब क्या है कि एक तरफ देव बाबू हैं तो दूसरी तरफ उसके बाबूजी। अब प्यार को बचाने जाए तो बाबूजी से हाथ धो बैठेगी और बाबूजी को बचाने जाए तो देव से। मगर वसुधा ने ये तय कर लिया है कि वो अपने प्यार को कुर्बान कर देगी, मगर अपने बाबूजी को खोना नहीं चाहेगी। करणवीर ने वसुधा को धमकी दी है कि अगर उसने कहीं भी मुंह खोलने की कोशिश की तो उसके बाबूजी बचेंगे नहीं, क्योंकि वसुधा के बाबूजी को करणवीर ने किडनैप कर लिया है। देव और वसु बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि करणवीर ने हनुमंत काकू को अपने कब्ज़े में कर लिया है और किसी को नहीं पता है कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हालत में हैं। और वसु को पता है, वसु वहीं से आई है शायद। तो अभी हमें पता लगा है कि काकू करणवीर की गिरफ्त में है, गिरफ्त क्या, किडनैप्ड है। तो बड़ी मुश्किल से हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या प्लान फिगर आउट करें कि हम काकू को बचाएं और करणवीर की जो डिमांड्स हैं उनको भी ना माने। तो काफ़ी इमोशंस फ्लो हो रहे हैं, क्योंकि वसु के लिए उसके बाप किडनैप हो चुके हैं और देव के लिए उसके ससुर किडनैप हो चुके हैं। तो बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड माहौल है। करणवीर वसुधा से ये कहता है कि किसी भी तरह से देव नंदिनी से शादी कर ले, मगर यही बात जब देव को पता चलती है तो वो वसुधा को समझाता है कि अब उसकी शादी वसुधा से हो चुकी है तो भला जबरदस्ती दूसरी शादी कैसे करे। आपको नंदिनी मैडम से शादी करनी होगी देव से, तो मैं भी अपने बाबू साहब के साथ तुम घर छोड़कर कहीं चली जाऊँ। वो अपनी किस्मत लिख चुके हैं, हमारी एक दूसरे से शादी हो चुकी है और कोई भी हमें दूसरी शादी करने पर मजबूर नहीं कर सकता। और मैं भी अपने बाबू साहब को खोने की भी तैयार ना। अविनाश भी यही चाहता है कि इस प्रॉब्लम का सलूशन जल्द से जल्द निकले, वरना बात हद से आगे बढ़ जाएगी। जो भी करना है बहुत जल्दी करना होगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, हमें करणवीर की बात माननी ही पड़ेगी। मैं बिना आपके प्यार के, प्रेमंगल सूत्र के सहारे जी सकूं, लेकिन अपने बाबू साहब के बिना मैं नहीं जी सकूंगी। करणवीर की शर्त ये है कि आपको नंदिनी से शादी करनी होगी, जो हमारे लिए भी काफ़ी कंफ्यूजिंग है। तो हम यही फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस शर्त को कैसे मना करें और कैसे हम काकू को छुड़ाएं। वसुधा ने तो तय कर लिया है कि वो अपने बाबूजी की खातिर देव को छोड़ सकती है, मगर देव कभी नहीं चाहता कि वो वसुधा को छोड़े। अब देव इस मसले का हल जरूर निकालेगा ताकि उसके ससुर जी भी बच जाएं और वसुधा को खोना भी ना पड़े। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।